नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एसएसटी टीचर्स में। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है नागरिक शास्त्र में उदारवाद, व्यक्तिवाद और वैज्ञानिक समाजवाद और अधिनायक तंत्र, जिसमें से हमारा इसका जो है वो हमारा फर्स्ट पार्ट है। और इसमें हमने शामिल किए 30 क्वेश्चन, जो कि सभी एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें से पीसीएस के एग्ज़ाम भी जो क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर के, वो भी शामिल किए गए हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप सभी पूरा वीडियो देखिए और अपनी तैयारी को बेहतर बनाइए। तो दोस्तों, आइए हम स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा इसमें, निम्नलिखित में से कौन सा उदार लोकतंत्र का लक्षण नहीं है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है हमारा प्रतिबद्ध नौकरशाही, जो हमारा है राइट आंसर, डी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला है रॉल्स के सिद्धांत में न्याय निष्पक्षता के विचार का प्रवाह है। तो इसका जो राइट आंसर वो है व्यक्ति से है। किससे? व्यक्ति से है। अगला क्वेश्चन है, द ग्रेट एंड टेरिबल वर्ल्ड पुस्तक का जो लेखक हैं वो कौन हैं? तो ये हैं एंटोनियो ग्राम्सी। राइट आंसर हो जाएगा हमारा ए ऑप्शन राइट आंसर है। नव उदारवाद पूंजीवाद का बौद्धिक जनक निम्नलिखित में से कौन समझा जाता है? तो दोस्तों, ये इसका जो राइट आंसर वो है F.A. हेक। हेक जो वैज्ञानिक हैं उनको समझा जाता है। नए समाज रूपी शिशु में गर्भ में धारण करने वाली हर पुरानी व्यवस्था के लिए शक्ति एक दाई है। यह कथन किसका है? ये जो कथन है इसका जो राइट आंसर है वो है हमारा कार्ल मार्क्स। कौन? कार्ल मार्क्स ने ये जो कथन है वो कार्ल मार्क्स का है। उदारवादी राजनीतिक अर्थव्यवस्था की आवश्यक रूपरेखा प्रदान की थी। किसके द्वारा जो प्रदान की गई थी? तो ये की गई थी स्मिथ के द्वारा। राइट आंसर हो जाएगा हमारा डी ऑप्शन राइट आंसर है। निम्नलिखित में से किन समाजवादियों को नैतिक समाजवाद की मानवतावादी परंपरा की श्रेणी में वर्गीकृत किया जा सकता है? तो ये दोस्तों, ये किया जा सकता है वो है इसका जो राइट आंसर है हमारा हो जाएगा इसमें से बी ऑप्शन हमारा इसका राइट आंसर है, विलियम मॉरिस। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा डेविड ईस्टन के व्यवहारवाद के सिद्धांत का एक लक्षण जो है उसमें इनमें से नहीं है? तो ये है प्रासंगिकता का सिद्धांत। तो सी ऑप्शन हमारा राइट आंसर है। शक्ति संतुलन की स्थापना के लिए निम्नलिखित में से कौन सा साधन नहीं है? तो ये है दोस्तों, उदारीकरण की जो नीति है वो एक शक्ति का संतुलन की जो स्थापना है वो नहीं है इसका। तो राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन हमारा राइट आंसर है। नव उदारवादी अपने लौकवादी ब्रह्मांड से अंतर्राष्ट्रीय साम्राज्य सृजित करने की चेष्टा करते हैं, जो निम्नलिखित में से क्या अधिकतम करता है? तो इसका जो राइट आंसर है वो हमारा हो जाएगा प्रकृति का विवेकपूर्ण दोहन। निम्नलिखित में से राजनीतिक सिद्धांतों में से कौन सा राज्य को एक आवश्यक बुराई मानता है? तो ये मानता है व्यक्तिवाद। कौन सा? डी ऑप्शन हमारा राइट आंसर है। व्यक्तिवाद है जो राजनीतिक सिद्धांतों को एक बुराई मानता है। आधुनिक उदारवाद पारंपरिक है उदारवाद से भिन्न है, क्योंकि इसमें यह विश्व को सभी प्रकार के अत्याचारों एवं शोषण से मुक्त रखना चाहता है। तो ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा इसमें डी ऑप्शन राइट आंसर है। उत्तर व्यवहारवाद बल देता है। उत्तर व्यवहारवाद है वो किसको बल देता है? तो ये देता है उपदेयता पर और कृत्य पर बल देता है। तो ऑप्शन हमारा इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा सी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ए और बी दोनों। राज्य का वर्ग सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? तो ये किया था कार्ल मार्क्स ने। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ए ऑप्शन राइट आंसर है। अगला है, उदारवाद का जनक किसे कहा जाता है? उदारवाद का जो जनक है वो जॉन लॉक को कहा जाता है। फ्रांसीसी दलों में सबसे पुराना दल जो अब विघटित हो गया है वो कौन सा था? तो ये था रेडिकल पार्टी। सी ऑप्शन हमारा राइट आंसर है। वैज्ञानिक समाजवाद निम्न रूप से भी जाना जाता है। तो हमारा इसका जो राइट आंसर है वो है
मार्क्सवाद के नाम से जाना जाता है। निम्नलिखित में से किसे कल्याण मूलक अर्थशास्त्र और सामाजिक वर्ण सिद्धांत के निरूपण का श्रेय जाता है? तो ये जाता है अमर्त्य सेन को। तो डी ऑप्शन हमारा राइट आंसर है। लॉक ने निम्न अधिकारों में से किसे अपनी प्राकृतिक अधिकारों की अवधारणा में सम्मिलित नहीं किया है? तो ये शामिल नहीं किया है। समानता का अधिकार है, इसको शामिल नहीं किया है। निम्न में से कौन सी फांसीवाद की एक विशेषता नहीं है? तो इसका जो हमारा राइट आंसर है वो हो जाएगा व्यक्तिवाद में विश्वास। निम्नलिखित में से कौन अहस्तक्षेप की नीति में विश्वास करता है? तो ये करता है व्यक्तिवाद। राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन राइट आंसर है। सामाजिक सुरक्षा व्यवस्था के प्रावधान से संबंधित मूल सिद्धांत है। तो ये है कल्याणकारी राज्य का सिद्धांत। ए ऑप्शन राइट आंसर है। उत्तर व्यवहारवादी क्रांति प्रारंभ करने के लिए व्यवहारवाद पर सर्वप्रथम आक्रमण किसके द्वारा किया गया था? तो ये किया गया था डेविड ईस्टन के द्वारा। सी ऑप्शन हमारा राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन हस्तक्षेप की नीति में विश्वास करता है? तो ये कौन करता है? व्यक्तिवाद करता है। वैज्ञानिक व्यक्तिवाद की अवधारणा का विकास किसने किया था? तो ये किया था स्पेंसर ने। किसने? स्पेंसर हमारा राइट आंसर है। व्यवहारवाद किसके व्यवहार पर ध्यान केंद्रित करता है? तो ये करता है नागरिक, राजनीतिक वर्ग और नौकरशाही, ये तीनों पर ही व्यवहार जो है केंद्रित करता है ध्यान। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा डी ऑप्शन का राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त में से सभी। समाजवाद शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम निम्न में से किसके द्वारा किया गया था? तो ये जो शब्द है ये किया गया था रॉबर्ट ओवन के द्वारा इस्तेमाल किया गया था। क्वेश्चन है समाजवाद निम्न का प्रतिपादन करता है। समाजवाद है वो किसका प्रतिपादन करता है? तो ये करता है राज्य के द्वारा नियोजन हो। तो राइट आंसर हो जाएगा इसमें डी ऑप्शन का राइट आंसर है। अगला है निम्न में से कौन सा मार्क्सवाद से संबंधित नहीं है? तो ये है यदमात्यम हमारा राइट आंसर हो जाएगा। उदारवादी सिद्धांत के अनुसार जो राज्य है वो किसी साध्य के लिए एक साधन है। किसी साध्य के लिए एक साधन है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा दृष्टिकोण उदारवाद के सिद्धांत से संबंधित है? तो ये संबंधित है दोस्तों प्रतिस्पर्धी समूह से। एक राज्य जो अपने नागरिकों को अधिकतम सामाजिक सुविधाएं प्रदान करे वो राज्य क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है दोस्तों कल्याणकारी राज्य। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा सी ऑप्शन राइट आंसर है। फेबियन समाजवाद का विश्वास है कि समाजवाद धीमे धीमे आएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा सी ऑप्शन राइट आंसर है। मैक्स वेबर, दुर्खिम और पैरेटो को राजनीति शास्त्र के किस उपागम से जोड़ा जाता है? तो ये जोड़ा जाता है समाजशास्त्री से। तो राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन हमारा राइट आंसर है। इनमें से किस विचार को प्रायः व्यक्तिवादी विचारक अपने अनुकूल पाते हैं? जो अपने अनुकूल पाते हैं तो ये है डार्विन का अनुकूलन की अतिजीवता का सिद्धांत जो है वो मानते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा सी ऑप्शन राइट आंसर है। सिंडिकेलिस्ट समाजवाद में किस पर अधिक जोर है वो दिया गया है? ये दिया गया है श्रमिक संघ को और व्यापक जो हड़ताल है उस पर ध्यान दिया गया है। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा डी ऑप्शन राइट आंसर है। फ्रांसिस फुकुयामा जो के अनुसार इनका विचार है वो है पश्चिमी उदारवाद की निर्णायक विजय हो गई है। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ए ऑप्शन राइट आंसर है। थॉमस मूर या फुरियन और रॉबर्ट ओवेन को किस विचारधारा से जोड़ा जाता है? तो ये जोड़ा जाता है स्पिनल समाजवाद। तो राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन हमारा राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है
निम्नलिखित में से किसका उदारवाद से मेल नहीं है? तो ये है बुर्जुआ राज्य से। राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, राज्य राज्य साधन है साध्य नहीं, ये जो सिद्धांत है या ये कथन है किसके द्वारा दिया गया है? तो ये दिया गया है व्यक्तिवाद का है, जो सिद्धांत है व्यक्तिवाद का है। तो दोस्तों ये थे हमारे कुछ 30 क्वेश्चन जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और दोस्तों ये जो सीरीज हमारी चल रही है ये चल रही है, इसमें हमारा टीजीटी, पीजीटी, जीआईसी, एलटी गेट और पीसीएस ये तीनों में जो क्वेश्चन हैं वो सभी के क्वेश्चन शामिल किए गए हैं। तो अगली जो सीरीज स्टार्ट करेंगे वो ओनली टीजीटी पीजीटी के लिए ही स्टार्ट करेंगे। तो हमारे इस सीरीज को कंप्लीट देखिए, जो अगली जो सीरीज होगी हम जल्दी इसको लाएंगे। तो दोस्तों हमारे वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।